यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खोया आपा। सड़कों के निर्माण पर ठेकेदारों पर पूछे गए सवाल पर क्यों भड़के ओम प्रकाश राजभर। कैमरे पर ओम प्रकाश राजभर ने दी अश्लील गाली। अपने बयानों में हमेशा चर्चा में रहने वाले यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो ठेकेदार को खुलेआम कैमरे पर अश्लील गाली देते हुए नजर आ रहे। पूरा मामला गाजीपुर का, जहां मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपना आपा खो दिया और ठेकेदारों को अश्लील गाली देने लगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर के एक कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर मीडिया से रूबरू हुए थे। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपना आपा खो दिया और सवाल से भड़के। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कैमरे के सामने ही गाली बकने लगे। मीडिया कर्मियों ने उनसे गाजीपुर के सड़कों के निर्माण में धांधली और सड़कों के निर्माण की जांच के लिए उनके द्वारा लिखे गए पत्र पर सवाल किया। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपना आपा खो बैठे और भड़क उठे। इस पर फौरन उन्होंने ठेकेदार को अश्लील गाली तक दे डाली। फिलहाल कैमरे के सामने मंत्री ओम प्रकाश राजभर की खुलेआम गाली देने से मीडिया कर्मी समेत मौजूद लोग हैरान हो गए। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। गाजीपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता पवन मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। इलाके से तो बुरा लगता है और मुस्लिम अपना जुलूस लेके जाए, हिंदू इलाके से तो सब कुशल निकल जाए, ये कौन सी बात है। दोनों के भाईचारा होना चाहिए ना। वो लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं लेकिन मोहम्मद साहब के विचार को नहीं मानते। अगर मानते तो ये बात नहीं करते। इन दिनों लगातार मंदिर और कुएं निकल रहे हैं संभल में। जब बंद हैं तो खुल रहे हैं। मंत्री जी, वक्फ संशोधन अधिनियम क्या लगता है, जेपीसी की जो बैठक है उसमें चल रही है, राज्यों के जेपीसी जो असंतुष्ट है उससे। देखिए, हम डेली लखनऊ रहते हैं या कहीं रहते हैं तो 5, 6, 10, 15 शिकायतें आ जाती हैं। जो मुसलमानों में मजबूत मुसलमान हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों पर वही कब्जा किए और वो उनकी नियमावली है कि इसी भवन को अगर वो आके कह दें कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो फिर ले जाकर एप्लीकेशन दे देंगे कि इसको खाली कराओ। इसी में संशोधन है। 1359 फसली में अगर आपका नाम है तो आपकी जमीन है, अगर नाम नहीं है तो फिर आप बिना वजह किसी की जमीन पर दावा नहीं कर सकते। ये संशोधन है। अब आप बताइए कि संशोधन में क्लास चल रहा है, लेक्चरर हैं, लेक्चर देना शुरू किए, नमाज का टाइम हो गया, आप क्लास छोड़ के चले जाएंगे आप नमाज पढ़ने। तो सिस्टम है, इस्लाम में सिस्टम है कि माफी है नमाज में, कि आप दूसरी नमाज में उसको पढ़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। ये संशोधन हो रहा है तो क्या दिक्कत है। ये तो देखिए, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है वो महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, उनके हित के लिए हो रहा है। विरोध वो लोग कर रहे हैं जो वक्फी जमीनों पर कब्जा करके बिना वजह वो अवैध संपत्ति का इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। थैंक यू। आपने जो लेटर लिखा है जांच के लिए सड़कों के, लिखा है, आखिर मतलब इस तरह की नौबत क्यों आई? देखिए, नौबत जब आप शिकायत करते हैं कि सड़क ठीक नहीं बनी है तो नौबत पैदा होती है। हम तो दिल्ली से, लखनऊ से, दिल्ली से लग करके पैसा भिजवा देते हैं कि भाई ये अच्छी सड़क बन जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो। अगर ठेकेदार उसको सही ना बनावे तो फिर आप हमसे शिकायत करते हैं कि मंत्री जी तोरे इलाके में, तोरे विधानसभा में सड़क बनी है, उड़ गई, तो फिर जांच नहीं होगी। मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार तो मेरे सामने कोई मुझे कह दे, आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को, कोई कह देगा तो। ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। वो लोग हैं जो गलत करते हैं वो बोलते हैं।